इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग आई इक्यूमेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको इक्यूमेसिस के बारे में हम बताए थे, है ना। इक्यूमेसिस, है ना, इक्यूमोसिस। आज हम लोग इसी इक्यूमेसिस के अध्ययन के क्रम में आई इक्यूमेसिस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इक्यूमोसिस, आई इक्यूमेसिस क्या होता है हम। तो सबसे पहले हमने बताया था इक्यूमेसिस के बारे में। इक्यूमेसिस क्या होता है ना। इक्यूमेसिस जो है आपको हमारे शरीर के आपको त्वचा के नीचे रक्त स्राव के कारण त्वचा का रंग आपको नीला या बैंगनी हो जाना, है ना, या काला वहां धब्बा पड़ जाना। हाँ, शरीर के किसी भी भाग में आपको ये स्थिति आ सकती है, कहीं पर चोट लगने पर ऐसी स्थिति आ सकती है ना। इक्यूमेसिस कहते हैं, है ना। और फिर आई इक्यूमेसिस जो है एक कॉमन रोग है ना। और आंख के आसपास खून का जम जाना या ब्लड का जमा हो जाना या आंख की आपको नीली सूजन भी इसको हम कहते हैं, है ना। आई इक्यूमेसिस को नाक की नीली सूजन या आपको आंख का काला या नीला रंग का हो जाना, है ना। ये सब आपको आई इक्यूमेसिस के विभिन्न तरह के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। और इसके होने के क्या कारण है ना, इसके बारे में हम आपको अभी चर्चा करेंगे। देखिए, आंख के आसपास चोट लग जाना, है ना। आंख के आसपास अगर चोट लग जाती है तो फिर आपको स्थिति आ सकती है वहां के आंख के आसपास के स्किन या त्वचा के नीचे, है ना, जो ब्लड वेसल्स रहते हैं डर्मिज वाले भाग में, है ना, वो आपको फट जाते हैं। फटने के बाद में फिर ब्लड वहां आपको निकलता है और फिर वहां के सेल टिश्यू में आपको ब्लड जमा हो जाता है ना। तो वहां त्वचा का रंग बदल जाता है ना। तो फिर ये आंख पर चोट लगने के कारण भी हो सकते हैं या सिर पर गंभीर चोट लगने के चलते भी कभी कभी आंखों में आई इक्यूमेसिस की स्थिति आ जाती है ना। और कभी कभी आंख के आसपास में आपको नाक की हड्डी टूट गई, वहां सर्जरी की आवश्यकता पड़ गई, है ना, तो ये स्थिति आ सकती है। और कभी कभी आंख की हड्डियां भी आसपास में आपको जो ये आपको ऑर्बिट रहता है, ऑर्बिट वाली हड्डियां जो अगर टूट जाती हैं तो वहां सर्जरी के केस में या वहां पर चोट लग जाने के चलते भी आपको आई इक्यूमेसिस आपको हो सकती है ना। और कभी कभी जो है आपको आंखों के पलक में सिस्ट बन जाते हैं, है ना। सिस्ट की अगर सर्जरी की जाती है तो उस परिस्थिति में भी कभी कभी वहां आपको ब्लड वेसल्स कटने के चलते वो स्थिति आपको आ सकती है ना। और फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर के होने के चलते भी आपको एक कैपिलरीज आपको फट जाती हैं, जिसके चलते वहां के आसपास के सेल टिश्यू में आपको ब्लड जम जाते हैं, है ना। और फिर इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि तेज किसी को खांसी या तेज छींक आने के चलते भी आपको ये स्थिति आपको आ सकती है। आंखों के ब्लड वेसल्स, उसके आसपास के ब्लड वेसल्स आपको फट जाते हैं और फिर वहां ब्लड जम जाती है ना। बढ़ती उम्र में त्वचा का पतला हो जाना या कमजोर हो जाना और फिर ब्लड वेसल्स पर उसका प्रभाव प्रेशर पड़ना, ब्लड वेसल्स भी वहाँ कमजोर हो जाते हैं। तो फिर हल्का सा घर्षण हो गया या चोट लग गया तो फिर आपको ये स्थिति आपको हो सकती है ना। इसके अलावा आपको विटामिन सी और के, है ना, जिसके चलते आपको ब्लड का थक्का जमता है। अगर इसकी कमी हो गई तो फिर आपका ब्लड जम नहीं पाएगा। आसानी से चोट लगने पर, हल्का फुल्का चोट लगने पर भी ब्लड आपका वेसल फटकर वहां आपको स्थिति पैदा कर सकते हैं, है ना। और कभी कभी संक्रमण, है ना, या एलर्जी के चलते, संक्रमण के चलते भी आंखों में अगर सूजन हो जाती है, आंखों से पानी आती है और उसमें भी उस वक्त भी आपको
आपको ब्लड वेसल्स फट सकते हैं। कुछ दवाओं का प्रभाव, जैसे कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे आपको ब्लड को पतला करती हैं और जमने में आपको मदद नहीं करती हैं, तो फिर वहाँ स्थिति आपको ऐसा बन सकती है कि ब्लड वेसल फटने के चलते आपको ऐसा आपको स्थिति आ सकती है आई एक्यूमेसिस की। लक्षण क्या क्या, अगर ये आई एक्यूमेसिस अगर हो जाते हैं तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, है ना? आंखों के आसपास की त्वचा का रंग नीला या बैगनी या काला रंग का धब्बा के रूप में दिखाई पड़ता है ना? आंखों में सूजन हो जाती है, आंखों में दर्द हो सकती है ना? और गंभीर अवस्था में आंखों से पानी आना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, है ना? या आपको देखने में कमजोरी या आपको कम दिखाई पड़ना भी हो सकती है। आंखों में जलन हो सकता है, आंखों के आपको सामने अब बंद करने और खोलने में भी परेशानी हो सकती है ना? ये सब आपको स्थिति आ सकती है आपको आई एक्यूमेसिस होने पर। ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन पैड से, है ना? सबसे पहले एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, आप प्रभावित भाग पर बी का कंप्रेस A3 के साथ में या A1 के साथ में लगाइए, है ना? प्रभावित भाग जैसे आपका आंख है, यहाँ इस भाग पर अगर यहाँ आपको इस भाग पर आपको ये परिस्थिति हुई है, धब्बे बने हैं, तो यहाँ पर आप बी या A3 या A1 का कंप्रेस लगा सकते हैं, वहाँ पेंट लगा सकते हैं या आप ऑइंटमेंट बनाकर भी लगा सकते हैं, है ना? या डब्ल्यू का कंप्रेस D4 से और बी का भी कंप्रेस लगाएंगे, वो भी D4 से यानी फर्स्ट डायल्यूशन से कंप्रेस आपको लगाएंगे, है ना? दर्द और जलन वहां हो रहा है तो बी सबसे बेटर है ना? कभी कभी डब्ल्यू से भी आपको दर्द जलन आपको काफी आपको लाभ करती है ना? अगर प्रभावित जगह पर कालापन हो गया है तो फिर वहां पर A1 A3 के बदले A2 का कंप्रेस आप लगाइए बी के साथ में, है ना? और इन सभी औषधियों को A1 का A3 का A2 का आप बी के साथ में आप ऑइंटमेंट बनाकर भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए उसके अलावा आपके नर्व पॉइंट है ना, नर्व पॉइंट एक है ना, ये आपको नर्व पॉइंट एक आपको सुपर ऑर्बिटल नर्व नंबर 1 है ना पर और 2 पर है ना आपको सब ऑर्बिटल नर्व 2 पर आप लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे बेटर रहेगा आप डब्ल्यू जो है आप डब्ल्यू को आप नर्व पॉइंट 1 पर और 2 पर आप लगा सकते हैं ताकि वहां भी आपको पूरा नर्व आपका ब्लड वेसल्स उसके माध्यम से भी आपके स्किन के ब्लड वेसल्स में आपको जमे हुए ब्लड को आपको निकालने में मदद मिलती है ना? और इसके अलावा आपको पॉइंट नंबर 3 नर्व पॉइंट नंबर 3 पर भी आप डब्ल्यू का कंप्रेस लगा सकते हैं, है ना? आपको बेटर। लेकिन देखिए आंख की जहां तक बात है तो यहाँ पर आपको आंख की स्पेशल मेडिसिन S12 जिसको मेरिना कहते हैं, मेरिना का लोशन भी लगा सकते हैं या मेरिना को आप इंटरनली खाने के लिए आप दे सकते हैं। S12 और A1 है ना, सबसे बेटर A1 अच्छा काम करती है ना? इस सभी आपको एक्यूमेसिस के केस में A1 सबसे बेटर काम करती है, A1 या A3 और A2 इन तीनों औषधियों में से आप A2 के एक्सटर्नल आप प्रयोग कर सकते हैं और A3 और A1 को आप मतलब इंटरनली आप पीने के लिए आप दे सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। इंजेक्शन नंबर 29 या आपको 27 है ना, 27 नंबर इंजेक्शन या 29 नंबर इंजेक्शन आपको बेटर रिजल्ट देती है ना? इंजेक्शन नंबर 27 या 29 है ना? और इलेक्ट्रिसिटी इंटरनली रूप में आपको दवा खाने के लिए आप S12 है ना प्लस आपको A1 है ना को आप थर्ड डाइल्यूशन में है ना आप प्रयोग पीने के लिए दीजिए, है ना? और बीच में डब्ल्यू को भी पीने के लिए आप दे सकते हैं, लगाने के लिए भी आप दे सकते हैं।